खमागणी हुकम। मेरा नाम अक्षरा डंगायच है और मैं आज रमजान जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। आज की तारीख 1 फरवरी 2023 है और यह इंटरव्यू प्रोजेक्ट फोक टू द फोक्स के लिए लिया जा रहा है। तो रमजान जी शुरू करते हैं कि आप बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, हमारा बचपन के दिन कैसे? हमारा जन्म जोधपुर में हुआ। हमारी जो सेनाई जो है नहीं, जो हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी बजा रहे हैं। हर बच्चा जन्म लेगा नहीं, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है भाई ये सुर लगा तू, क्यों बच्चा सीखा हुआ ही। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, गुरु भी बनाना पड़ता है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, ये आपने सुना ही होगा। कई जब मेरे जितने 2 बड़े भाई है मेरे, उमर जी और बड़े भाई साहब थे, वो शांत हो गए। कई इस लोगों की मेहनत से मैं आज सनी बजा रहा हूँ। और आज मेहरानगढ़ जोधपुर राजघराने के अंदर हम दो भाई है, उमर और रमजान। कई अच्छे टाइम पास कर हो रही है, कई गुजारा चल रहा है। जोधपुर महाराजा अगर सिंह साहब की हमारे पर कृपा दृष्टि है। कई मैंने पढ़ाई तो 8वीं क्लास तक की। कई और मालिक ने, भगवान ने ऐसा कर दिया, फेमस हो गए आज। तो आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? और बड़े भाई साहब ने आपको बताई जो होगा, महाराजा उमेश सिंह जी की जो वो शादी हुई थी, आपको सब बता दिया होगा। उस परिवार के अंदर हमने यहाँ सब रह रहे। कई उस वक्त कोई 4, 5, 6 भाई आए थे ओस या गांव से। जब आज हमारे 1000-1500 आदमियों की समाज हो गई है कलाकारों की। अच्छा, तो आप किस लोक कला का अनुसरण करते हैं? आपके इस शहनाई के बारे में थोड़ा बताइए। और ये किस तरीके से बनती है, कहाँ से आती है? नहीं, ये तो हमारी एक राजस्थानी शहनाई बोलते हम, सुरनाई आपने पढ़ा होगा। सुरनाई एक तो शहनाई होती है जो बिस्मिल्लाह खांसा बजाते हैं, वो नहीं है। ये राजस्थानी फोक शहनाई है जो हम छोटे बड़े मंगल गीत के अंदर, कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है नहीं, 2 आदमी लाके, हम मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं नौपत शहनाई। जो नगाड़ा होते हैं उसको बोलते हैं नौपत, और ये शहनाई। भाई हमारे यहाँ पर जोधपुर के अंदर मारवाड़ी शब्द है कि नौपत शहनाई। अब आप लोग आते हो तो आप तो नगाड़ा के भाई नगाड़ा बजाने वाले से मिलना, आप तो ऐसे ही कहोगे, आपको तो उसको मालूम नहीं है भाई ये नौपत है। कहीं भाई इसको आप शब्द नौपत बोलते हैं, नौपत और शहनाई। तो आप कितने सालों से बजा रहे थे? हम देख लो, आज किले के अंदर हमको 32 साल हो गए बजा रहे। 32 सालों से बजा रहे। तो पिछले 32 सालों में जैसे आप देख रहे हैं, अभी शहनाई बजा भी रहे, लोक कला के लोगों का लेके नजरिया जो है लोक कला को, वो किस तरीके से बदला है पिछले 32 सालों में? नहीं, काफी बदल चुका है। अब लोग डिस्को डांसर में ज्यादा लग रहे अब बिल्कुल वो संस्कृति थोड़ी अब वापस उठा हुआ आ रहा है। जैसे हमारे जोधपुर के अंदर वो आ रहे हैं कल G20, उसके अंदर हम उमर और रमजान की वेलकम करेंगे 3 तारीख को मेहरानगढ़ किले के अंदर। केसरिया बाला मावो नहीं पधारो हमारे देश, हमारी वहां पर ड्यूटी लगी हुई है पर्सनल। अच्छा। जोधपुर राजघराने के और जोधपुर दरबार जी की ओर से। तो लोगों का नजरिया किस तरीके से बदल रहा है, आप कुछ बता रहे थे इस बारे में? के लोगों का नजरिया ये बदल रहा है क्या, ये जो राजस्थानी है अभी इसका क्या करना, कोई क्यों आगे बढ़ाने वाला कोई है नहीं। छोटे गांवों के अंदर जैसे हम उस गांव के अंदर ही है, छोटे गांवों के अंदर एक से बढ़कर एक कलाकार मिलेंगे। अब उसको आगे कौन बढ़ावे? कई हमको तो ये खुशी हुई है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो और हमको विश्वास है आप आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आपने जैसे जिक्र किया कि आपने 8वीं क्लास तक अपनी शिक्षा पूरी की है, तो आपने 8वीं तक की शिक्षा क्यों की? उसको शिक्षा को छोड़ने का कारण क्या था? नहीं, थोड़ी सी क्या एक मजबूरी भी थी थोड़ी उस वक्त। ना कोई घर का मकान था, ना कोई ऐसी कोई नौकरी भी थी। हम 4 भाई थे,
चार भाई अलग अलग मजदूरी के अंदर बड़े भगवान ने सांवरिया ना द्वारे वाला ने ऐसे ही कर्म कर दिया कि हम 8वीं क्लास ही याद नहीं आ रही है। लोग हमको ये समझ रहे कि बीकॉम किए होंगे, क्या मालूम कोई उपाधि होगी डॉक्टर की, और हम तो कुछ नहीं, हम तो 8वीं क्लास के हिसाब से मजबूरी कहीं आज मजबूरी हमको ऐसी जगह ले गई। ये देखो बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं कहीं। अब ऐसी मालूम नहीं थी कि मजबूरी हमको वीआईपी कोटे के अंदर ले जाएगी कहीं। बाकी ये बात सही है, रास्ता नहीं थोड़ा सा कि फोक साउंड लोग बहुत कम पसंद करते हैं, बहुत कम, क्यों लोग बढ़ाने वाले नहीं है। जब कोई कौन करे, अब बड़े बड़े कलाकारों को तो लोग स्टेज पे बुला के अवार्ड दिला देते, प्रमाण पत्र दे देते हैं बड़े बड़े कई। वो काम बड़े बड़े कलाकार कोई काम नहीं करेंगे तो उसका नाम भेज देते हैं कि भाई आपको अवार्ड देंगे। अब छोटे छोटे कलाकारों को कौन आगे आने देवे। तो जैसे कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि राजस्थानी जो कला है, जैसे कि आपके जो बेटे हैं वो भी बता रहे थे कि जब ये कला होती है तो इसमें बहुत मेहनत लगती है सीखने में। मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसको करने में। तो आपको लगता है कि जितनी आप मेहनत करते हैं, जैसे हारमोनियम होता है नहीं, वो सुर होता है। बिल्कुल, हारमोनियम होता है, सुर होता है, गिटार सितार होती है, वो भी अपने सुरों से बजती है। अब ये तो सनई तो भूंगली टाइप है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वां सुर। अब इसके अंदर ही गीत निकालना है, गाना जो भी गाना है राजस्थानी बीजे कई मेहनत पड़ती है। और फूकसा साज बजाने वाला कोई भी होवे और उससे ज्यादा मेहनत होती है। और नगाड़ा पर बजाना उससे और डबल मेहनत है। नगाड़ा पर कोई नहीं, आपने कोई भी बड़ा आर्टिस्ट देख लेना कि आप राजस्थान, आपको तो हम तो आप बच्चे हैं हमारे, कोई भी राजस्थान देख लेना आप, नगाड़ा पर बहुत लोग कम गाएंगे। बड़े भाई साहब ने नगाड़ा के अंदर गाने, और बड़े भाई साहब का भी नाम है मांड गायकी के यार दोनों भाई। हमारे जोधपुर के अंदर जो दरबार है, जो हमको तो राम श्यामी कहते हैं कि जोधपुर राज साहब के राम श्यामी हमारे मेहरानगढ़ के दोनों भाइयों की जोड़ी है। तो मैं जैसे आपसे पूछ रही थी, तो आपको लगता है कि इस कला को वो दर्जा मिला है जो दर्जा इसे मिलना चाहिए था आज की तारीख में, आज के आधुनिक समय में? हाँ, ये मैं तो ये मेरी तो नहीं, सब कलाकारों को मिलना चाहिए। हाँ। हमारी ये सोच है कि हर कलाकार को बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम मिलना चाहिए, काम वो चलता रहता है थोड़ा। हाँ। तो आप जैसे बता रहे हो कि आप राज परिवारों के लिए बजाते हैं। जोधपुर राजगणे के। हाँ। हम राज परिवार, अब तो क्या है, देश आजाद है, अब तो कोई भी बुला देता है। हाँ। कोई भी समाज कहीं ऐसा है नहीं। तो इस जो आप इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, आप राजघराने के लिए बजाते हैं, तो इसमें जो दर्जा मिलना चाहिए उसकी तो आपने बात की, लेकिन आपको लगता है कि जो पैसे आपको मिलने चाहिए आपके काम के, आपको वो पैसे मिलते हैं? नहीं, पैसे मिलते हैं, सब कुछ है, कहीं सब कुछ मिल रहा है। हाँ। बाकी क्या बड़े बड़े थोड़ा प्रोग्राम मिलते रहते हैं, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, वो होना चाहिए। हमारे राजा साहब के तो हमारे पूरे मेहरबानी है। राजा साहब की तो है ही, पर जैसे आप तो महल में बजाते हैं। हाँ, महल। पर जो बाकी आर्टिस्ट है, हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना है आप? नहीं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, छोटे बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। हाँ, वो लोगों का गुजारा हो चल जाता है। हाँ। तो आपको लगता है कि जैसे आप लोग अपनी इतनी मेहनत करते हैं? मैं ये समझ रहा, ये मेरी ये सोच है, हर कलाकार को स्टेज मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के, भारत सरकार हुए, राजस्थान सरकार हुए, कोई भी सरकार हो, नहीं कि हर कलाकार को मिलना चाहिए। अच्छा, ये अब जो कौन सा 10-20 आप कह रहे हैं, G20, ये भी हमारे बाप जी की तरफ के हमको कर रहे हैं। हाँ। दरबार की तरफ से हमको आगे बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? जोधपुर दरबार बढ़ा रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया कि भाई आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम है आपको। तो जैसे आपको लगता है कि जो कलाकार है, जब उनकी उम्र हो जाती है, नहीं गा पाते, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी नहीं मिलती है? नहीं, नौकरी नहीं मिलती। हम तो ये कहते हैं भाई लोगों की पेंसिल ही शुरू होनी चाहिए। हाँ। कलाकारों की पेंसिल शुरू होनी चाहिए। हाँ। भाई कितनी जो गवर्नमेंट के अंदर होती है
वो पेंसिल शुरू होनी चाहिए। पेंसिल। हम तो ये आपको भी अर्ज करते हैं, आप बड़े आप भी बन जाओ। तो अब जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि आज के समय में जैसे देखते हैं कि गुजरात म्यूजिक इंडस्ट्री है, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री है, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर मिल गया है। आज सब उनके म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको वहां नहीं, राजस्थान के लोकगीत तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। आप समझ लो, अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं बंगाली, कई अब लोगों को हमारे राजस्थानी तो समझ में नहीं आती, बाकी वो नाच कूदने लग जाते हैं। कर यार के एक राजस्थानी जो भाषा है नहीं, जो गाएगा गीत गाएगा, कुछ भी कहेगा, वो उसको अच्छा लगेगा अगले को, क्या राजस्थानी गीत अच्छा है। अब अगले को समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे, राजस्थानी के अंदर गीत गाएंगे नहीं, उसको अच्छा लगेगा। आप अच्छा कुछ नहीं समझने वाली कहता है कि हमको तो वो सुनाओ, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। बिल्कुल। अब जैसे आपने यही बात की, तो आप थोड़ी सी शहनाई बजाकर दिखा सकते हैं? हाँ, ये अभी आपने क्या लिया, इसे क्या कहते हैं? जो इसको ये है, जो इसको बजाने वाला रीड, अब इससे बजेगा, इसको बोलते हैं रीड। हाँ। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा बजाया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जो अभी तक लोक कला में जो आपका अनुभव है, तो उससे आपको ऐसा क्या सीखने को मिलता है जो आप आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहोगे, या कोई ऐसी चीज जो आपको डेली इसकी प्रेरणा मिलती है कि आप इसे करते रहे? बस मैंने हमको ये खुशी है, अपने हर देश का आदमी मिलता रहता है, हर देश का, और हर देश की भाषा हम थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, गा लेते हैं। कोई भी सेनई के अंदर गा लेते हैं, बाज लेते हैं, अगला समझ जाता है कि अभी हमारी सेनई बजा रहे हैं। कोई भी बंगाली, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी। और बच्चों को ये कहता हूँ, ये संस्कृति खत्म मत करो, संस्कृति जीवित रखो। बच्चे कहते हैं पापा अब वो जमाना नहीं है, पढ़ाई का जमाना है। मैं नहीं, वो तो नहीं है, बाकी संस्कृति जीवित नहीं रखेंगे तो आप और हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हम तो ये बच्चों को कहते हैं ये संस्कृति को खत्म नहीं करे। तो आपकी जीवनचर्या के बारे में थोड़ा बताइए, आपका दिन कैसा जाता है, आप किस तरीके से अपना दिन व्यतीत करते हैं? दिन हमारा अच्छा गुजरता है। लोग कलाकार है, कई नाचता कूदता निकल जाता है लोग। अच्छा, लोग कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता है। कई मेहरानगढ़ के अंदर हर प्रकार के आते हैं लोग, हर प्रकार के अंदर खुशहाली निकल जाती है। सुबह 9 से 5 बजे दिन मालूम ही नहीं पड़ती है। और कोई भी कलाकार हंसमुखी जो होता है, कोई भी कलाकार, उसका दिन अच्छा गुजर जाता है। मालिक से ये प्रार्थना करो, ये जितने दिन और गुजर गए मालिक और गुजार देगा। हाँ, तो आपके जो लोक कला आप कर रहे हैं पिछले 32 सालों से, तो ऐसी कुछ गलतियां जो हम सभी से होती हैं, तो आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ना करे वो गलती? नहीं, ये है कि गलती ये हुई है, गलती मेरे से भी हुई है कि जब मैं छोटा था नहीं, जब इसकी दिलचस्पी रखता नहीं, तो और थोड़े बढ़ जाता। 8वीं पास करके उसके बाद ये मैंने सेनई झेली, कई बहुत लेट झेली मैंने। अब हमारे बच्चे हैं, अब छोटी उम्र के अंदर कर रहे हैं, तो हमारी उम्र के अंदर आएंगे नहीं,
तो सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी हमारे कलाकारों की ये जब उम्र होती है जब आदमी आगे सीख जाता है। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमागनी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं तो आप अभी बिल्कुल दे सकते हैं। हुक्म। मैं तो ये कहता हूँ कलाकार का हर आदमी कलाकार बने और लोक कलाकार बने। कई लोक कलाकार के अंदर अपना देश विदेश के अंदर लोक कलाकारों की वैल्यूशन है। हर आदमी जो विदेश के अब इतने बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं तो आज मेरा विश्वास है वो जोधपुर के अंदर आएंगे 2020 अधिकारी। तो मेरे को विश्वास है वो लोक कलाकार देख के खुश हो जाएंगे। आज पूरा जोधपुर सजा हुआ है। आपने देखा होगा है कि नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि संस्कृति राजस्थान वासियों को एक छोटी इतला कहीं एक अर्ज करूं कि ये संस्कृति जीवित रखो। संस्कृति जीवित रखोगी तो अपने बच्चे संस्कृति के अंदर होंगे। कहीं अच्छा हिंदी तो स्कूल के अंदर सिखा देंगे, मारवाड़ी नहीं सिखाएंगे कोई स्कूल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए, बस ये अर्ज है। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए। हमारे राजस्थान भी सब पूरे राजस्थानी कोशिश कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त मिलनी चाहिए। हम तो यही अर्ज है आपसे। मैं तो आपको और ये देखो तो हमारे राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हमारी एक ही आवाज है बस लोक कलाकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद रमजान जी। कमागने को।